तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को देखेंगे कि क्या होता है, प्लस उसके प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को हम कैसे देखते हैं। कंसीडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कंसीडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एस। ठीक है, तो ये इसके जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ए माइनस लैम्डा इंटू आई, ये ब्रैकेट में एक्स बाहर ले लिया, इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो इक्वेशन हमारा निकल के आया, इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक रूट। लैम्डा यहाँ पे क्या है, हमारा आइगन वैल्यू है और कैरेक्टरिस्टिक रूट है। एक्स क्या है, यहाँ पे आइगन वेक्टर है। ठीक है, ये एक्स जो है यहाँ पे आइगन वेक्टर है और लैम्डा जो है वो हमारा आइगन वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म है। अगर हमें 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है या फिर 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, तो हम डायरेक्टली उसका कैसे इक्वेशंस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लैम्डा क्या है, यहाँ पे लैम्डा हमारा आइगन वैल्यू है। ठीक है, सो फॉर 2x2 मैट्रिक्स लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको, हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर और उसका प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फॉर 3x3 मैट्रिक्स लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनर A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसको याद रखना थोड़ा सा टफ है, इसलिए इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें तो ज़्यादा बेटर होगा। सबसे पहले आपको देखनी है कि आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होगा। ये हो गया हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन और एक्स जो है यहाँ पे हमारा आइगन वेक्टर है। ओके, सो देखिए ये हो गया कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने लिख दिया है जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उतना मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा। जितना ऑर्डर होगा, जैसे कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 है, तो आइगन वैल्यू भी यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। देखिए अब हम आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 0 2। ठीक है, तो हम आइगन वैल्यू इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हो गया ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे लिखनी है आपको 1 2 0 2 जो कि ए मैट्रिक्स है, माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे और ये 2 हो जाएगा, इससे यहाँ पे माइनस होगा, इसका यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, और ये आएगा 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। जब आप इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो ये तो ज़ीरो हो गया और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। उसी तरह आपको यहाँ पे लैम्डा का वैल्यूज़ मिल गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्लाई करनी है कोई भी आइगन वैल्यू निकालने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है तो जो जो प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे ताकि हमारा डायरेक्टली आइगन वैल्यूज़ निकल जाए। ठीक है, इतना कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। ठीक है, जो आइगन वैल्यूज़ हमने निकाला है वो ट्रेस जो हम निकालना चाह रहे हैं मैट्रिक्स का वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होता है। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू एन लैम्डा आई। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे गेट एग्जाम में भी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो दूसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या है, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। तब जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का तो वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल आता है। ठीक है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3, जो भी है हमारा जितना भी हमारा आइगन वैल्यूज़ है डॉट 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 यहाँ पे, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल आता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज विल बी सेम। ठीक है, तो जो हम आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो वो भी उसी के इक्वल आएगा। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आता है जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो। ठीक है, सो द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज विल बी सेम। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ आई जे के ये वैल्यू जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ट्रांसपोज जब हम ले लेंगे तो ये आएगा
ADIBEJCFK, ठीक है। तो ये आ गया आपका ट्रांसपोज वाला। अब देखिए अगला है हमारा, इफ़ A इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज़ λ1 λ2 λ3 डॉट डॉट λn, देन आइगन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन ऑफ इज गिवन बाई, ठीक है। तो अगर A का आइगन वैल्यू हमें पता है और कोई फंक्शन गिवन है जैसे f ऑफ A, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा f ऑफ λ1 f ऑफ λ2 f ऑफ λ3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे e टू द पावर a है, ठीक है, a हमें मैट्रिक्स गिवन है और पूछ रहा है कि e टू द पावर a का वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर λ1 e टू द पावर λ2 e टू द पावर λ3, ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएगा इसका, ठीक है। a की जगह पे आपको लैम्डा पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये और ट्रिक है, आपको अच्छे से इसको याद रखनी है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एंड हर्मिशन मैट्रिक्स आर रियल। आइगन वैल्यू सिमेट्रिक और हर्मिशन मैट्रिक्स हमेशा ही रियल होता है, ठीक है। ये हो गया आपका अगला प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, ये देखिए। So next property is eigenvalue of antisymmetric and anti-Hermitian matrix are either zero और pure imaginary, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज़ ऑफ एंटीसिमेट्रिक और एंटी हर्मिशन मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज़ होगा या तो ज़ीरो होगा या प्योर इमेजिनरी होगा, ठीक है। अगला देखिए, आइगन वैल्यूज़ ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सारे ही मैंने डिस्कस किए हैं मैट्रिक्स के सेकंड वीडियो में, जिसमें कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें जो भी उसका डायगोनल एलिमेंट्स होता है उसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये हो गया। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, सो आइगन वैल्यू ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आर 0 एंड 1। कैसे हो रहा है ये, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 0 1, ठीक है। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो होता है 0 और 1। अगला देखिए, अगला क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स आर ऑल जीरोस। निलपोटेंट मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज होता है वो जीरो होता है, क्योंकि ए टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लैम्डा टू द पावर एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एन जो भी ऑर्डर होगा यहाँ पे 0 0 0 आपको उसका आइगन वैल्यूज मिलेगा। सो नेक्स्ट क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स आर +-1, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है जो कि होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो लैम्डा इज इक्वल टू +-1 हो जाएगा, ठीक है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ये सारे ही मैट्रिक्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, देखिए, आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स आर सच दैट मॉड्यूलस ऑफ आइगन वैल्यूज शुड बी यूनिट, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम उसका मॉड्यूलस लेंगे तो उसका वैल्यू हमें यूनिटी मिलेगा, ठीक है। So our next property is eigenvalue of real matrix are real and complex with its conjugate, ठीक है। तो रियल मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा या वो कॉम्प्लेक्स होगा और उसके साथ का कॉन्जुगेट भी होगा और रियल भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर 2 1 0 है तो ये भी होगा, अगर 2 ई टू द पावर आयोटा थीटा है तो ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा भी ज़रूर होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रियल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज़ को आप समझ सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स एलिमेंट डिफाइन सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू आई इंटू जे, देन इट्स आइगन वैल्यू आर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इंटू और 0 0, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसका कि ए आई जे इज इक्वल टू आई इंटू जे है, यानी कि A11 जो होता है, दिस इज A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22, कुछ इस तरह से आपका मैट्रिक्स है और ये 1 1 इंटू 1 है, फिर ये आपका 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, ये 4 है। तो इस तरह का मैट्रिक्स अगर आपको गिवन होगा तो इसका जो आइगन वैल्यू होगा वो हो जाएगा, दिस इज़ 5 0 0, ये कुछ इस तरह से आपको आइगन वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू आई इंटू जे है तो उसका आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ ए और 0 0, ठीक है। जितना ऑर्डर होगा उस हिसाब से, यहाँ पे देखिए ये सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 होगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, चलिए। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट वन, इफ़ ऑल एलिमेंट्स
of a matrix are unit, then its eigenvalues are lambda is equal to n 0 0। ठीक है, अगर जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसका सारा ही एलिमेंट्स 1 है, तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू n 0 0, यानी कि n जो है उसका ऑर्डर है मैट्रिक्स का, जैसे कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 2 0 0 उसका मैट्रिक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, लास्ट जो है हमारा पॉइंट वो क्या है, आइगन वेक्टर कोरिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आर ऑर्थोगोनल। तो जो भी हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के लिए, वो आपस में ऑर्थोगोनल होता है। जैसे कि इफ़ लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 है, तो उसका जो ऑर्थोगोनैलिटी है, जैसे कि ऑर्थोगोनैलिटी होता है दिस इज डेगर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू होता है, तो ये आपस में जो आइगन वेक्टर्स है वो आपस में ऑर्थोगोनल होता है। ये हो गया आपका लास्ट प्रॉपर्टी। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज़ को आपको यूज़ करनी है और अच्छे से सीखना है कि कैसे इसे अप्लाई करनी है। ठीक है, मैंने गेट के कुछ क्वेश्चंस में भी आपको ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना सिखाया है, तो गेट के जो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो लेक्चर्स है वो उसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे मैट्रिक्स के लेक्चर्स में मैंने इस तरह का ये सारा ही प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा आइगन वैल्यू है और आइगन वेक्टर है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ।